दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाकुंभ के मेले के बारे में। तो जो कुंभ का मेला है वो कब कब लगता है और कितनी जगह लगता है, उस चीज़ के बारे में छोटी सी एक जो है कि चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो हम जानेंगे जो कुंभ का मेला है वो क्यों इतना ख़ास होता है पूरी दुनिया में। ये पूरी दुनिया के सबसे बड़े मेला में से एक है। तो हमने जो है कि देखा जो कुंभ का मेला है, कुंभ का एक्चुअल पे अर्थ होता है दोस्तों घड़ा। कुंभ का मतलब होता है घड़ा और महाकुंभ का मतलब होता है एक अमृत से भरा हुआ जो घड़ा होता है, जो कि समुद्र मंथन के दौरान निकला हुआ था। तो इसमें कई सारी पौराणिक कथाएं भी जो कि जुड़ी होती हैं, और जितने भी हमारे भारत देश में त्यौहार होते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ पौराणिक कथाएँ उनमें जो है कि जुड़ी होती हैं। इसी तरीके से जो हमारा कुंभ का मेला है इसमें भी एक कहानी जुड़ी हुई है कि जो इंद्र थे उनको जो है कि एक राक्षस ने वहाँ से निकाल दिया था, इंद्रलोक से वहाँ पे कब्जा कर लिया था, और उसको जो है कि हेल्प मांगने के लिए भगवान विष्णु के पास गए थे। तो उन्होंने समुद्र मंथन का जो है कि सलाह दी थी, और उस समुद्र मंथन से जहर भी निकला था जो भगवान शिव ने पी लिया था, और अमृत भी निकला था जिसको कि काफ़ी लड़ाई के बावजूद जो है कि देवताओं ने लिया, फिर राक्षसों ने लिया। तो काफ़ी लड़ाई हुई थी कि अमृत को छीना झपटी हुई, और जब किसी चीज़ की छीना झपटी होती तो कुछ ना कुछ उसमें जो है कि गिर भी जाता है, कोई भी सामान हो। तो जो अमृत थी उसकी 4 बूंदें जो है कि गिरी हुई थी। तो एक जो है कि प्रयागराज में गिरी हुई है, हरिद्वार में गिरी हुई है, उज्जैन में और नासिक में। तो ये लाइन से चारों जो है कि मनाई जाती हैं, पूरे बिल्कुल क्रम बाई क्रम बनता है। और हर साल जो है कि इन चारों स्थानों पे हर साल कुंभ का मेला लगता है। तो उसको जो हर साल लगता है उसको कुंभ का मेला कहते हैं, या माघ मेला उसको कहा जाता है। ठीक है। 6 साल बाद जो लगता है वो अर्ध कुंभ है। हर 6 साल बाद लगेगा अर्ध कुंभ, और हर साल जो लगता है वो होता है कुंभ होता है। और जो 12 साल बाद लगता है वो होता है महाकुंभ। इसमें भी देखिए हमें एक चीज़ समझने वाली यहाँ पर सबसे ख़ास बात यह है कि हर साल जो लग रहा है उसको हमने कुंभ कह दिया, और 6 साल बाद जो लगेगा वो अर्ध कुंभ है, और जो 12 साल बाद लगेगा वो होता है महाकुंभ, है ना। तो जो महाकुंभ होता है वो 12 साल बाद ज़रूर लगता है, लेकिन जब महाकुंभ भी 12 साल बाद लगने वाला महाकुंभ जब 12 बार लग जाता है, यानी कि 12 साल लगने वाला महाकुंभ जब 12वीं बार लगता है तो वो सबसे ख़ास होता है, ठीक ना। तो जो आप सोच लीजिए 12 साल बाद जो लग रहा है उसमें भी 12 काउंट हो चुके हैं, यानी कि जो महाकुंभ है वो भी 12वीं बार लग रहा है ना। तो हर 12 साल लगने वाला जो महाकुंभ है वो जब 12वीं बार लगेगा तो टोटल कितने साल हो गए? टोटल हो गए अपने ये 144 साल। इसीलिए यहाँ पर ये खास है, सब लोग कह रहे हैं कि 144 साल बाद लगा है। तो 144 साल बाद इसको इसीलिए कहा जा रहा है कि ये 12वां महाकुंभ है। और दोस्तों जब हम 12 महाकुंभ को काउंट करेंगे तो टोटल 144 साल हो रहे हैं। अब अगले 12 जो है कि महाकुंभ बाद फिर 144 साल बाद लगेगा, यानी कि 100 साल बाद एक पीढ़ी। अब ये वाला जो महाकुंभ निकल गया है इसकी जो है कि एक पीढ़ी पूरा उसको देख ही नहीं पाएगी। तो ये हम लोगों के लिए बहुत स्पेशल था कि हम लोग इस महाकुंभ को देख पाए। 144 साल बाद लगा था। अब आने वाली पीढ़ियाँ इसको देखेंगी। अब अगला महाकुंभ ये 144 साल वाला हम लोग नहीं देख पाएंगे, इसलिए खास यहाँ पर मनाया गया था। 45 करोड़ लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और बहुत स्पेशल था ये। तो कौन कौन महाकुंभ में गया था, वहाँ एंजॉय किए, वहाँ पर स्नान किया, तो जो भी गया हो भाई तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या अनुभव रहे आपके वहाँ पर और कितना एंजॉय किया वहाँ जा कर के। तो मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार से, बहुत ही जो है कि आपके लिए एक नई जो है कि जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं, और ढेर सारी चीज़ें जो है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है नई चीज़ें आपके लिए खोज कर लगे लाते हैं। तो हमारी जानकारी आपको कैसे लगा, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।